नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। इसका असर यह हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर यह देश आर्थिक विनाश के कगार पर पहुंच गया है। देश में जातीय संघर्ष 1990 के बाद से फिर तेज हो गए हैं। यह अगस्त 2021 के बाद से पहला ऐसा विद्रोह है जिसने तालिबान की चिंता बढ़ा दी है। इस संघर्ष को आम अफगानों का समर्थन दर्शाता है कि लोग अब तालिबान शासन से उकताने लगे हैं और वे फिर से लोकतांत्रिक सरकार की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि तालिबान इस संघर्ष को दबाने के लिए कूटनीतिक दांवपेच का सहारा ले रहा है और खुद को बेहतर दिखाने के लिए उसने एक और प्रयास शुरू कर दिया है। तालिबान ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो उसकी सरकार को मान्यता देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दे। तालिबान के प्रधानमंत्री ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी यह मांग मुस्लिम देशों तक पहुंचाने की कोशिश की है। यह सब धूर्त मुल्ला पॉलिसी का एक हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोहम्मद हसन अखुंद ऐसा करके अफगानों के उभरते विरोध को शांत करना चाहते हैं। अखुंद ने कहा है कि अगर मुस्लिम देश मान्यता की शुरुआत कर देते हैं तो अफगानिस्तान का तेजी से विकास हो पाएगा। अगस्त 2021 में जब तालिबान काबुल पर काबिज हुआ तब उसके हौसले शिखर पर थे, लेकिन 5 महीनों के भीतर ही वह घुटनों पर आ गया है। जहां जनता में तालिबान के खिलाफ गुस्सा सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है, वहीं कई मुद्दों पर तालिबान आपसी सिर फुटबॉल का शिकार हो रहे हैं। तालिबान सरकार के ज्यादातर मंत्री और नेता नेपथ्य से गायब हैं। सरकार कौन चला रहा है और अफगानिस्तान का उत्तरदायी कौन है, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है, जिससे काबुल में एक जवाबदेही सरकार लगभग लापता है। ले देकर 1-2 प्रवक्ता ट्विटर के जरिए मुल्ला कूटनीति को चला रहे हैं। जहां तक तालिबान सरकार को मान्यता की बात है तो अब उसकी उम्मीदें बीते वक्त के साथ कमजोर होती जा रही है। दुनिया के अधिकांश देश देखना यह चाह रहे हैं कि सत्ता में अपने पहले कार्यकाल के दौरान मानवाधिकारों उल्लंघनों के लिए बदनाम तालिबान इस बार अधिकार को लेकर कैसे पेश आता है। तालिबान ने इस्लामिक शरिया कानून की उसकी अपनी समझ के हिसाब से लागू किए जाने में थोड़ी नरमी के संकेत तो दिए हैं, लेकिन महिलाओं की हालत को लेकर अभी भी कई चिंताएं बनी हुई है। सरकारी नौकरियों से महिलाएं अभी भी मोटे तौर पर बाहर हैं और लड़कियों के लिए माध्यमिक स्तर के स्कूल लगभग पूरे देश में बंद है। उधर देश एक मानवीय त्रासदी की चपेट में है, जो तालिबान के आने के बाद और गहरा गया है। तालिबान के सत्ता आने के बाद पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद रोक दी है। साथ ही विदेशों में अफगान सरकार के अरबों डॉलर मूल्य की संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया है। अफगानिस्तान का गुजारा विदेशी मदद पर ही निर्भर रहा है, जिसे दुनिया ने लगभग बंद कर दिया है। इस मदद के बंद होने के अफगानिस्तान पर भयानक असर पड़े हैं। देश में रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है और अधिकांश सरकारी अधिकारियों को महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक 2021 की पहली तिमाही में करीब 50,000 अफगानों की नौकरी चली गई है। अंदेशा है कि 2022 के मध्य तक यह संख्या बढ़कर करीब 9 लाख हो जाएगी। देश में बढ़ते आर्थिक संकट से गरीबी और गहरा रही है। 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इनमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके जीवन पर गंभीर संकट बन गया है, पर तालिबान इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तालिबान का इस्लामिक अमीरात एक भीखमंगा सोच साबित हुआ है, जिसने अफगानों को बता दिया है कि धार्मिक नियम कानूनों से देश चलाना सिर्फ गुर्बत लाता है। वर्तमान हालातों में यह सोच पूरी तरह अप्रासंगिक है। 57 मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने से इंकार कर दिया है। 1996 में तालिबान को मान्यता देने वाले यूएई, सऊदी अरब और पाकिस्तान भी इस बार मूक दर्शक बन गए हैं। संभवतः तालिबान को सत्ता में आने से पहले ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके सामने सिर्फ देश चलाने की चुनौती ही खड़ी नहीं हो गई है, बल्कि अब तालिबान अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है। अगर वह इस बार नकारा साबित हुआ तो पश्तूनों का समर्थन पूरी तरह खो देगा। सिर्फ पश्तून ही उससे अलग नहीं होंगे, बल्कि अफगानिस्तान में उसकी पुनर्वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और उसका इस्लामी अमीरात बनाने का सपना सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इन हालातों में अगले 6 महीने तालिबान के लिए किसी परीक्षा की तरह हैं। अगर वह इन महीनों में जनता को संतुष्ट नहीं कर सका तो उसका पतन लगभग निश्चित है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।